क्या आपके पास अक्सर ये शिकायत आती है कि बच्चे कंप्लीट नहीं करते नोट्स, टीचर्स कहते हैं कि इतने कोशिशें करी बच्चा कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता नोट्स, या फिर ही कंप्लीट्स इट बट ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस, या फिर ऐसा भी होता है कि मैम उसको तमाम चीजें याद है, पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है, वो लिख नहीं सकता। डिड यू एज एन एजुकेटर कम अक्रॉस दीज सिचुएशंस? एंड आई गेस 100% आप ये सिचुएशन से गुजरे होंगे, और आज का ये वीडियो जो है इसी ताल्लुक से मैं बात कर रही हूँ, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग स्पीड। आगे बढ़ने से पहले मैं रिमाइंड करती चलूँ कि लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड whenever I post a new video। साथ ही साथ मैंने कहा था कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेल करिए। There are 2 batches which are running, and then you can send a mail on it, then I will definitely get back to you। So चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने पिछले वीडियोस में क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लास में नॉइज को कंट्रोल कैसे करना है, इंगेज कैसे करना है, ये सेगमेंट्स कवर किए थे। एंड वंस द टीचर इज रेडी विथ हर क्लास, एंड देन द वे शी हैज टू हैंडल द क्लास ड्यूरिंग द क्लास, व्हाट आर द इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। एंड इंटरवेंशन के बाद हमने किया था कि हमारे क्लास में 3 tier अप्रोच रहना चाहिए। यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स। एंड व्हेन यू गेट टू नो योर लर्नर्स, व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग when you get to know your learners based on their needs, based on their styles, and you have explored multiple intelligences, there is one very important aspect we as educators need to ponder on। हाल ही में मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें स्पीकर ने कहा कि अगर आपको इस वीडियो में और क्लैरिटी चाहिए तो आप जो है इसकी स्पीड जो है एडजस्ट करके देख सकते हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट yes, speed is something which counts। there are some learners in your class जो है कि आपकी जो स्पीड को, टीचर के स्पीड को जो है मैच नहीं कर सकते। एंड there is a gap always। वो लोग जो सुनते हैं उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने तक टीचर काफी आगे चले जाती है, एंड देन what happens is they fail to catch up with the speed of that lesson, that explanation, and they also cannot express it in the way because there is a gap। ये चीज होता है, and we cannot neglect this, and इसे कहते हैं slow processing speed। It opened up a wide range of understanding in my mind and my heart, saying that ये एक चीज है जहाँ पे हम educators we are missing out। When a child is unable to process an information, obviously there is a gap in receiving information, interpreting it, and responding। And because there is a gap in interpretation or the processing of the information, there is definitely a gap in the response। इसीलिए कई बच्चे जो है पेपर पे सही से they cannot represent the answers, बोल नहीं सकते, express नहीं कर सकते सही से। So it can be slow processing speed can affect either visual हो सकता है, या visual responses में delay हो सकता है, return responses that is motor responses में हो सकता है, या verbal responses में हो सकता है। And we as teachers and parents इस किस्म के बच्चों को ये बोलते हैं कि like he is being lazy, या फिर ये बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, so all the tantrums he is playing। But there is a valid genuine reason कि हाँ इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में, प्रोसेस करने में और रिस्पॉन्स देने में जो है गैप हो सकता है। एंड जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, द स्टूडेंट। उसको पता चलता है कि जो स्पीड टीचर, जिस स्पीड से टीचर पढ़ा रही है, ही इज अनेबल टू टेक दैट, एंड दैट हैज डेवलप्ड अ गैप इन हिम। एंड व्हाट इफ दैट पर्टिकुलर जो उसने समझा नहीं वही एग्जाम में आ गया तो क्या होगा? और ये जो है उसको एंजाइटी की तरफ लेकर जाता है कि व्हाट इफ आई फेल इन माय एग्जाम, एंड गोइंग डाउन दिस स्पाइरल इट बिकम्स सो डीप। ये इतना अंदर ही अंदर बच्चे को जो है कॉन्फिडेंस लेवल किल कर देता है, कैन नॉट ओपन अप, उसकी सेल्फ एफिकेसी जो है कम हो जाती है। सो वी एज एजुकेटर्स नीड टू पॉन्डर ऑन दिस सेगमेंट। जैसे हमने देखा कि बेसलाइन टेस्टिंग लेना है, गैप को आइडेंटिफाई करना है, जरूरत
के हिसाब से उन लोगों को नीड्स के हिसाब से देना है। और along with all these things as an educator आपको आइडिया रहना है कि ये बच्चों में स्लो प्रोसेसिंग स्पीड है क्या। Many a times, I can come across teachers who say that students don't complete the notes. They don't complete the notes. बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ होता है. By the time others write and they get ready for the further notes, ये बच्चे बेचारे लिखते ही रहते हैं and they cannot complete it. So it's a valid reason. वैलिडेशन हमको पहले करना चाहिए कि हाँ ऐसा कोई मसला हो सकता है. वैलिडेशन इज नॉट दैट यू आर एक्सेप्टिंग बट यस यू आर रिकॉग्नाइजिंग दैट such a thing happens. Give that support system to the child. Support उसको महसूस कराइए अपने पास कि हाँ बेटे तुमको थोड़ा सा डिले हो रहा है, no problem, I am there with you, I will support you. That has to be the attitude of the teachers and parents. It is not like that saying or comparing that child with others like देखो उन्हों भी तो ऐसी है ना. And many a times even bright and smart kids can have a slow processing speed. It is quite possible. And in case of learning disabilities, अगर ऐसा होता है किसी को dyslexia है and speed में processing में तो might be along with reading, even writing or fluency also gets affected. Similarly for other ADHD also, like even it gets attention span के साथ ये mix होके like बच्चा overall he cannot perform well. So we as educators, and you will be surprised that इसके डिटेक्शन के लिए कई टेस्ट हैं. जैसे विस्क एक टेस्ट है जहाँ पे जो है नंबर के कोडिंग्स देते हैं, नंबर और अल्फाबेट का कोडिंग देते हैं और तमाम अल्फाबेट को लिख लेते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ, एंड द चाइल्ड हैज टू शिफ्ट बिटवीन द नंबर एंड अल्फाबेट. इसमें जो है आपके माइंड को जो है एक प्रैक्टिस होता है. देन हाउ क्विक यू आर इन shifting your what you can say like understanding, like इधर नंबर से अल्फाबेट तक आप जितने जल्दी शिफ्ट होते हैं. सिमिलरली कलर्स and names, red, green, ऐसा एक list है. There are many tests. You can actually find them on internet. So today I'm going to share some tips for all of you as educators as we are nearing exams. And सिर्फ exam point of view नहीं, साल तमाम भी आप इन चीज़ों को जो है जैसे 3 tier अप्रोच है जैसे हमने बात किया और आज जो बात कर रहे हैं ये तमाम साल के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड माई रिक्वेस्ट फ्रॉम योर साइड इज टू एस्टैब्लिश अ मैथ center and a numeracy center and a literacy center in your school, जहाँ पे आप 1-2 इंटरवेंशनिस्ट को रखिए, 2 एक्सपीरियंस टीचर्स को रखिए, जहाँ पे वो लोग ऐसे बच्चों को इवन ड्यूरिंग द ईयर they will pull out 10 days from the schedule and then give extensive coaching to these children who have all these issues. ओके तो आपको अब आपका रोल क्या है? इट्स अ फैसिलिटेटर. हाउ आर यू गोइंग टू, व्हाट आर द टिप्स? सबसे बड़ा टिप ये है कि आप ये देखेंगे कि ये बच्चे सही से प्लान भी नहीं कर सकते हैं एंड गोल सेटिंग में प्रॉब्लम्स, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं. ओके ये बच्चों को आप रिपीटेशन दे सकते हैं, रिपीटेशन ऑफ टास्क, ठीक है, और यू कैन टेल देम टू अगेन एंड अगेन रिपीट दैट टास्क सो दैट इट बिकम्स लाइक इट कम्स इनटू देयर फंक्शनिंग. ठीक है, वो एक हैबिट की तरह, जैसे हम बड़े पहले बोलते थे एक साथ पढ़ो. इट्स लाइक वी आर नॉट हेल्पिंग देम टू रोट मेमोरी बट इट एक्चुअली गिव्स अ सॉर्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. ओके सेट अ टाइमर. ये बच्चों से कहना कि ये आपका टाइम है एंड गिव देम अ चंक ऑफ द असाइनमेंट. डोंट गिव एंटायर थिंग एट अ स्ट्रेच. चंक्स में डिवाइड करिए, चंक्स में ये कंप्लीट करिए, देन यू गिव द नेक्स्ट. इवन इन एग्जाम्स गिव देम द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस इन चंक. अगर मल्टीपल चीजें आप एक साथ दे देंगे सो दे आर मल्टीपल बिट्स ऑफ थिंग्स इन देयर मेमोरी. इमीडिएट वर्किंग मेमोरी में कई ऐसी चीजें हैं जिसकी अभी प्रोसेसिंग होना बाकी है एंड द चाइल्ड विल बी लेफ्ट कंफ्यूज्ड. ओके and you feel that these children are usually confused and they cannot take up things, तो ऐसी चीजें होते हैं. तो give them in chunks, let them repeat and
keep some things available, like you can help them use keyboarding sort of thing. कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं अगर उनके राइटिंग में प्रॉब्लम है. देन यू हैव टू कीप सम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स. ऐसे बच्चों को जहाँ पे तकरीबन अपने बच्चों को जो है राइटिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग इज नॉट द लेजिबिलिटी ऑफ राइटिंग बट इट इज द कंप्लीशन ऑफ नोट्स. इट कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम इट बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोसेसिंग स्पीड. सो फॉर सच चिल्ड्रन यू कैन कीप सप्लीमेंट्री नोट्स. ओके, मीन्स आप ये देखते हुए लिखो, मे बी डायरेक्टली बोर्ड से देखते हुए ना लिखो. गिव देम एन एक्सटेंडेड टाइमिंग एंड लेट देम कंप्लीट. एक नोट्स उस तरीके से भी लिखो, एक ऑडियो विजुअल के तरीके से भी लिखो कि जहां बच्चे अपने पेस पे कंप्लीट कर सकते हैं. सबसे पहली बात, एक्सटेंडेड टाइमिंग इज द फर्स्ट सॉल्यूशन. आप मानकर चलना है, ये बच्चों को ज्यादा टाइम देना है, चाहे वो लर्निंग हो, क्लास के अंदर हो या एग्जाम में हो. ये बच्चे ज्यादा टाइम मांगते हैं एंड it is a biological issue, it is not only an acquired issue. यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव स्टडी की गई है स्लो प्रोसेसिंग के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं. सो इट कैन बी अ बायोलॉजिकल रीजन ऑल्सो, wherein there is a gap. Okay, there is a gap between the nerve cells and neurotransmitters take a longer time, and or else it is because of the coating, myelin sheath जो होती है उसके वजह से, उसकी थिकनेस कम रहने के वजह से होती है. सो ये मानकर मत चलिए ये कोई मनगढ़ंत चीज है, ये सब बना लिए सो बातें हैं, ऐसा नहीं है. अगर आप सही से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे में प्रोसेसिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको ऑल्टरनेटिव चीजें रेडी रखिए. अपने मैनेजमेंट को, अपने पेरेंट्स को जो है कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको मल्टीपल चीजों को प्रोवाइड करिए, चंक्स करके पढ़ाइए, एग्जाम में भी उनको हिस्सों में पढ़ाइए, उनको जो याद है उसको पेपर पे डालने के लिए बोलिए. एंड यू नो, इफ एट ऑल यू कैन गिव a summary and outline instead of the entire lesson. If you can highlight the summary and outline, then their memory will take up some things which are important. Even in their examination paper, you can include such things wherein lots of deeper thinking is not involved. They can represent the ideas in the way they want and their learning. Always give preference to not how much they have learned, but on what you can say, the एफिकेसी, जितना वो लोगों ने जितना उन लोगों ने याद किया उसको आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए. डोंट सेट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर सच चिल्ड्रन. एटलीस्ट टिल 9th grade all these things are with us, and later on you know there are many things जहाँ पे आप कीबोर्डिंग का इस्तेमाल करते हैं. कीबोर्ड को इस्तेमाल करने से एग्जाम में भी कीबोर्ड्स को इस्तेमाल करने का आप टेक्निक रख सकते हैं. So these are some of the things which I wanted to share. Don't neglect this particular aspect. Even before knowing the learning disabilities, you also have to ponder on the processing speed of children. Finally, as a conclusion, I would like to say that first identify these sort of children who have slow, जिसमें प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग की. फिर आप उनको अपने नज़र के सामने रखिए, और आप अक्सर करते हैं कंप्लीशन के लिए यू कीप देम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, मेक सम नेसेसरी अरेंजमेंट्स इन क्लासेस, एंड थोड़ा नॉइज से दूर रखिए ऐसे बच्चों को. एंड देन यू नो यू गिव द वर्क इन चंक्स. चाहे एग्जाम में भी हो तो एग्जाम में भी वर्क उनको एक क्वेश्चन एट अ टाइम. डोंट गिव the entire thing. Give the concepts in the form of outlines or summaries without dumping in the entire thing, and you expect the same even in the exam. Let them write it point wise so that their working memory में जो भी है वो लोग represent कर सके without getting so much of what you can say distractions. उसमें थोड़े हर टाइप के एलिमेंट्स रखिए असाइनमेंट्स में. गिव देम इनफ टाइम, मेक इट कि एक थॉट प्रोसेस आपकी बन जाना चाहिए. बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. पेरेंट्स को और मैनेजमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लीजिए. लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के सेंटर्स एस्टैब्लिश करिए. ओवर द ईयर यू कैन एक्चुअली डील विद दीज प्रॉब्लम्स. एंड देन यू नो एक वो चंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स लाइक पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए. लाइक 20 to 25 minutes ऑफ वर्क एंड 5 minutes ऑफ अ रीइंफोर्समेंट उनको दीजिए इन द फॉर्म ऑफ छोटा सा
कुछ प्रेज कर दिया या फिर छोटी सी गिफ्ट दे दी या फिर एक ऐसी एक्टिविटी जो 5 मिनट वो कुछ राउंड लेकर आए वापस, इस तरीके से ये बच्चों को, ये अपने आप के लिए भी पोमोडोरो टेक्निक इज वेरी गुड फॉर इफेक्टिव वर्क। पोमोडोरो टेक्निक जो है बहुत अच्छा है, बच्चों को 20-25 मिनट पढ़ाने के बाद एक 5 मिनट का सिंपल सा एंटरटेनिंग ब्रेक है। यहाँ पे थोड़े से फिजिकल एक्सरसाइज, ऐसे बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज भी पढ़ने बिठाने से पहले अगर करे तो दैट विल एक्चुअली बूस्ट अप देयर नर्व सेल्स ऑल्सो, लाइक उसमें थोड़ी सी प्लास्टिसिटी वगैरह होके वो लोग जो है दे कैन एक्चुअली इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड ये सारी चीजें उम्मीद है आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड you need to identify, validate and support such students instead of tagging them like these students are lazy and whatever। then थोड़े से टेस्ट वगैरह भी करके आप लोग आइडेंटिफाई करके उनके पीछे, एंड यू कैन मैक्सिमम यूज द टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट। यहाँ पे बच्चे टाइप करते हुए जैसे रीड एंड स्पेल, टाइप एंड टेक्स्ट, इस तरीके से चीज़ों को आप रोप इन करते हुए, कीबोर्डिंग को रोप इन करते हुए इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो होपफुली यू गॉट लॉट्स ऑफ help from this, and let's look at our children from this angle also। wishing you all the best, happy learning, happy teaching, jazakallahu khair, Allah hafiz।